नमस्कार। आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। माँ भगवती का आशीर्वाद प्रेम आप पे सदा बना रहे। आज का विषय है वृष लगन के बारे में कि भाई वृष लगन वाले जो लोग हैं वो महालक्ष्मी माता का आशीर्वाद कृपा कैसे प्राप्त करें, धन से जो संबंधित उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है वो कैसे उसको समाप्त करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे सविनय निवेदन है। और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जय महालक्ष्मी और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वृषभ लगन में जो लगन के स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव, और जो धन भाव के स्वामी होते हैं और विद्या भाव के स्वामी होते हैं यानी दूसरे घर और पंचम घर के स्वामी बुधदेव होते हैं, और लाभ स्थान के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति। क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम धन से संबंधित सभी समस्याओं को अंत करने के लिए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया मेष लगन में, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को क्रमबद्ध योजना अनुसार करें। पहली चीज, क्योंकि जैसे ही आप अपनी लाइफ को सिस्टम में डालते हैं, यानी कि अगर आपको सुबह ऑफिस जाना है, सुबह काम पे जाना है, तो उसकी तैयारी जो है, कपड़े, शूज, जो तैयारी होती है बेसिक तैयारी, वो आप शाम को कर लें, जैसे सुबह आपके संग हड़बड़ाहट ना हो। आप क्योंकि जब सुबह व्यक्ति अपने काम के लिए निकलता है और उसके संग में हड़बड़ाहट हो जाती है तो उसके दिमाग में एक मानसिक प्रेशर आ जाता है, और जब प्रेशर जुड़ जाता है तो वो व्यक्ति अपने कार्य को ढंग से नहीं कर पाने के कारण तो उसकी जॉब में प्रॉब्लम आती है, उसके काम में प्रॉब्लम आती है, उसके संग नेगेटिविटी जुड़ जाती है। तो पहला काम तो आप ये करें। दूसरा काम क्या ये करें कि अगर आपकी कुंडली आपके पास है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं कि आपके धन भाव के स्वामी कहाँ बैठे हैं, लाभ स्थान के स्वामी कहाँ बैठे हैं, गोचर में देवगुरु बृहस्पति कहाँ से निकल रहे हैं, आपकी चंद्र राशि से श्री शनिदेव महाराज कहाँ से निकल रहे हैं, 7.5 चल रही, ढैया चल रही, किस प्लेनेट किस ग्रह की आपकी कुंडली में महादशा चल रही, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। और उनसे आप सवाल कीजिएगा कि क्या उपाय करने से ये चीज आपकी खत्म होंगी, यानी नकारात्मकता आपके जीवन में खत्म होगी, धन का आगमन होगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि अगर वो आपको कोई रेमेडी देते हैं, कोई उपाय देते हैं, रुद्राक्ष बताते हैं, यंत्र बताते हैं, या कोई मंत्र बताते हैं, या कोई साधना बताते हैं, या कोई भी चीज डोनेट करने के लिए या रखने के लिए या वास्तु में चेंजिंग बताते हैं, तो उसको भी आप पूछिएगा, क्योंकि आपका ये वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बताया या किसी विद्वान पंडित ने भी बताया, तो आप पूछ सकते हो कि आप जिजवान हो उनके, आप उनसे पूछ सकते हो कि सर जी, गुरु जी, पंडित जी, जो भी है, कि ये जो उपाय आप बता रहे हो ये किस प्लैनेट के लिए है, इससे क्या असर होगा। क्योंकि जब हम जानकारी लेके उपाय करते हैं ना, तो उसका जो रिजल्ट है और उसका जो काम जो हम करते हैं, तो उसकी जो ऊर्जा है जो हमारे हार्ट से यानी हमारे सोल से, आत्मा से जुड़ती है ना, तो उसका रिजल्ट बेहतर होता है। यानी कि उनने बताया, आपने करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप क्या कह रहे हो 40 दिन बाद, महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद में कि काम नहीं बना साहब। तो इसलिए क्या करना है आपको, जो भी आप कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में आपका पूरा मन लगेगा, आपका जो आपकी सोल है वो कार्य करेगी, उस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगी, अपनी तरफ लेगी। ठीक है ना? तो पहला तो ये। दूसरा जो मैंने आपको 2 चीज बता दी। तीसरा क्या है कि महालक्ष्मी माता की पूजन करने के लिए, जिससे आपकी धन से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, तो उसको क्या करना है, आपको प्रत्येक शुक्रवार को और प्रत्येक बुधवार को
2 दिन आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिएगा कि प्रत्येक बुधवार और प्रत्येक शुक्रवार को आपको गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करना है। क्या करना है? गणेश जी का और लक्ष्मी जी का आपको पूजन करना है। ठीक है, संयुक्त पूजन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, संयुक्त पूजन में आप जो है भगवान श्री गणेश की चालीसा पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद महालक्ष्मी माता की चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी की आरती के बाद महालक्ष्मी माता की आरती कर सकते हैं, या तो आप बुधवार को गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन कर लीजिएगा, शुक्रवार को वैभव महालक्ष्मी का आप जो है व्रत कर लीजिएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप ये व्रत करने में असमर्थ हैं तो दूसरा उपाय आप कर लीजिएगा कि प्रत्येक बुधवार को गौशाला में जाइएगा और जो गाय जैसे मान लिया अस्वस्थ हैं तो उनकी मेडिसिन की अगर आप व्यवस्था करवा सकते हैं बहुत अच्छा है, चारे की व्यवस्था करवा सकते हैं बहुत अच्छा है। यानी उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ जो है, गायों से जुड़ी हुई चीज़ें, जो गौ माता से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके लिए अगर आप मदद करते हैं प्रत्येक बुधवार शुक्रवार को या महीने में कम से कम अमावस्या पे, तो आप देखिएगा कि गणेश जी और महालक्ष्मी माता की कृपा आपके संग बढ़ेगी, आपका धन भी बढ़ेगा, आपकी विद्या भी बढ़ेगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। इसके संग संग आपको एक काम और करना है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आपके आसपास कोई लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है तो उस मंदिर में आप जरूर जाइएगा और कोशिश करिएगा कि केले आप लेके जाएं और वहाँ पर केले आप भोग लगवाएं। जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो उनको केले जरूर बांटें और कोशिश करें कि अगर उस मंदिर के अंदर कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो पूजनीय ब्राह्मण हैं, जिनका मतलब बाल सफ़ेद हो चुके हैं, यानी जो एज फैक्टर में सबसे ज़्यादा है, ज्ञान के फैक्टर में सबसे ज़्यादा हैं, उनके आपको चरण स्पर्श करना है और चरण स्पर्श थोड़ा पैर हल्के हल्के दबाते हुए करना है, जैसे हम लोग जो हैं अपने पिता के या अपनी माँ के या अपने बड़े बुजुर्गों के पैर दबाते हैं कि थोड़ी थकान दूर हो जाए। इस प्रकार से आपको कम से कम कोशिश करना है कि बढ़िया करके पैर दबाना है और उनके अंगूठों को जरूर स्पर्श करना है और उसको माथे पे लगाना है। अगर आप ये कार्य करते हैं तो यकीन मानिएगा, ये छोटे छोटे से काम है, इनको यकीन मानिएगा कि आपकी इनकम में जो कीड़े लगे हुए हैं, जैसे कि अगर आप पैसा लेके आते हैं तो पैसा आने के बाद में क्या होता है, घर में कोई बीमार पड़ रहा है तो महीने का 2 4 5 10 हज़ार रुपये उधर चला गया, तो वो बीमारी धीरे धीरे आप कम होने चली जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या है कि जैसे आप अपने घर में भोजन बना रहे हैं, मैंने देखा है लोगों के घर में भोजन इतना ज़्यादा बन जाता है कि वो फेंका जाता है या जानवरों को बहुत ज़्यादा डाला जाता है, बेकार हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो वो बचने लगेगा। यानी कि हर वो चीज़ जहाँ से आपका धन व्यय हो रहा है फालतू, तो वो रुकना शुरू हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि जैसे हमारा जो मन होता है वो धन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता। भाई आज पेमेंट आया, आज सैलरी आई, आज इंसेंटिव आया, आज मैंने अच्छा काम किया, पैसा आया, शाम को चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जब हम फालतू जो हम खर्चे करते हैं, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी अपने पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। पहले खर्च करने से पहले थोड़ा सोचोगे कि ये मैं पैसा जो खर्च कर रहा हूँ ये सही दिशा में जा रहा है, ये गलत दिशा में जा रहा है, तो ये भी चीज़ आपके संग में जुड़ जाएगी। हाँ, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि धन की समस्या ऐसे समाप्त होंगी। इसके संग संग क्या है कि अब जैसे इनकम आपको जैसे बढ़ाना है या कोई भी चीज़ है, जानकारी लेना है, आगे बढ़ना है, तो आपका जो काम का क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। आप जो मेहनत करोगे तो वो चीज़ आपकी सामने बिल्कुल चमकेगी कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। और अगर आप और चाहते हैं कि भाई आपकी इनकम बढ़े, ठीक है ना, अगर आपकी इनकम बढ़े तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप जॉब कर रहे हैं, 6 बजे तक जॉब कर रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है, इंडियंस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि भाई उन्होंने जॉब कर ली, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, वो घर पे आके आराम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या है कि जॉब करने का जो भी समय होता है उसमें 2 घंटे 3 घंटे आप सोचो कि आप क्या काम कर सकते हो, क्या बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, वो आइडियाज़ लगाओ। जब आप उस आइडियाज़ पर चलोगे, उधर जॉब आपकी परमानेंट है या उधर आपका काम परमानेंट है, उसके बाद जो टाइम बचा उस टाइम को आप जो है फालतू के अखबार में, टीवी में, मोबाइल्स में वेस्ट ना करते हुए जहाँ से आय के क्षेत्र बन सकते हैं, अगर आप वहाँ लगाओगे तो यकीन मानने का कि महालक्ष्मी माता उधर आपको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगी कि आपकी इनकम में भी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। एक बहुत विद्वान व्यक्ति हमारे बंधुभर हैं, उनके अंकल जी हैं, उनसे मेरी जब बैठ के बात हुई तो वो अधिकारी रंग पे हैं, अब मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, पोस्ट नहीं बताना चाहूँगा। तो उनसे जब मेरी चर्चा हुई तो चर्चा होने के बाद में मैंने देखा उनके घर का बहुत अच्छा हिसाब किताब, तो मेरे मुंह से एक शब्द निकला, अंकल जी आप इस पोस्ट पे हो और आपको तो
अंडर द टेबल मनी मिलती होगी, आप मेरी बात को समझ ही रहे होंगे, मतलब रिश्वत। बोले बेटा जब से जॉब लगी, बोले मेरी जॉब 1972 में लगी, काफ़ी एज है उनकी। जब से आज तक का मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोगों ने रिश्वत ली, लेकिन मैं ऐसे डिपार्टमेंट हूँ जहाँ रिश्वत मेरे पास आती है। अगर नहीं लूँगा तब भी मेरे संग दिक्कत होगी, लेकिन रिश्वत आई, मैंने उठा के कुछ आश्रम में या ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट कर दी, उसका 1 रुपया कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेना मेरी मजबूरी थी, लेकिन इस्तेमाल करना मेरी मजबूरी नहीं थी। तो मैंने कहा इतना बड़ा जो आपने साम्राज्य थी, ये ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ है, अपने बच्चे के लिए फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, आपने कैसे करा? बोले कि मेरी इतने टाइम में जॉब थी, जॉब के बाद भी बहुत सब लोग मेरे अपने अपने घर चले जाते, लेकिन मैं घर नहीं आता था। मैं 2-3 घंटे ये काम करता था। उन्हें कुछ ऐसे भी बिजनेस बनाया मुझे कि ये काम करता था। यहाँ से जो इनकम आई उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, यानी उसको मैंने आगे बढ़ाया। और देखिएगा कि जिन लोगों ने रिश्वत ली है उनके बच्चे आप आज देख लीजिएगा, और मेरे बच्चे को परवरिश के लिए वो भी माँ भगवती के सेवक हैं। बोले माँ भगवती के आशीर्वाद प्रेम कृपा से आप देख लीजिएगा, उनसे ज़्यादा एसेट्स मैंने आज बनाई, उनसे ज़्यादा मान सम्मान है। लेकिन क्या है कि जॉब के बाद में लोग घर की तरफ एंटर करते हैं, मैं 2-4 घंटे और काम करके, एक्स्ट्रा काम करके, और मैंने उस एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा करके ये चीज़ करा। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि अगर आप अपनी जॉब के प्रति ईमानदार हैं, जो भी आप काम करते हैं उस काम को ईमानदारी से करते हैं, उसमें कुछ भी छल कपट नहीं करते हैं, तो वो पैसा आपके संग बेस्टिस प्रॉब्लम नहीं लेके आता है। क्योंकि जब पैसा आता है तो लोगों के संग आपने देखा होगा, ये पैसा आया तो बहुत सारे उसके संग गलत विचार धारणाएं, गलत काम, गलत चीज़ें पैदा होती हैं। तो अगर आप ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद जो समय बच रहा है उसको आप बिजनेस में लगा रहे हैं अपनी समझ में। जैसे अगर आप एक स्कूल के टीचर हैं, आपने अपना कॉलेज में स्कूल में टाइम दिया, उसके बाद में अगर आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आप जो है बैंक के कर्मचारी हैं, अगर बात का जो टाइम बचता है अगर आप किसी बिजनेस में लगा रहे हैं, कहीं भी कोई काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उसके लिए भी सरकार प्रतिबंधित नहीं करती है, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कमा के एक्स्ट्रा आपकी अर्निंग बढ़ती है तो महालक्ष्मी माता का वहाँ पर आशीर्वाद भी मिलता है और आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी इनकम में भी ग्रोथ आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी तो जो मेरे दिल से निकल के आई, जो मैंने आपको बताई। अगर भ्रष्ट लगन वाले लोग अपने धन से संबंधित प्रॉब्लम के लिए परेशान है, अगर आप ये काम करना शुरू कर दे, बड़े छोटे छोटे मैंने आपको काम बताए, तो यकीन मानिएगा सभी प्रॉब्लम स्वाहा खत्म हो जाएगी। थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि ये वो नहीं है साहब बटन ऑन किया और सब चालू पैसे की वर्षा, ऐसा कुछ नहीं है। समय लगेगा। सिस्टम को बदलिएगा, दिनचर्या को बदलिएगा, काम करने के तरीकों को बदलिएगा, गणेश जी की आराधना, महालक्ष्मी की आराधना कीजिएगा, बृहस्पतिवार को मंदिर जाइएगा, केले का दान कीजिएगा, ब्राह्मण का चरण स्पर्श कीजिएगा, ये आप रूटीन में लाइएगा, देखिए फिर। और जो आप काम कर रहे हैं उस काम के संग में कुछ एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश कीजिएगा। भले ही आप महीने के 1,50,000-2 लाख कमा रहे हैं, तब भी आप एक्स्ट्रा करने की कोशिश कीजिएगा। जय माता दी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दिल से लाइक जरूर करिएगा, दिल से विनती कीजिएगा, माँ भगवती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। अगर आपकी कुंडली में कोई महादशा ऐसी चल रही है, कोई ऐसा समय चल रहा है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है शिव शक्ति मात्र छाया परिवार, 90-12-95-17-57। इस पर आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा। जो शुल्क चार्ज है वो आप भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, 24 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म की तारीख, किस सिटी में जन्म हुआ, किस जगह जन्म हुआ, वो आप भेज दीजिएगा। साथ ही साथ दोनों हाथों की अगर आप फोटो खींच के भेज देते हैं और बढ़िया है। एक चेहरे की सेल्फी, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से आपका विश्लेषण हो जाएगा। जय माता दी।